तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मैहर की बेलदरा ग्राम पंचायत में। करीब 5000 की आबादी वाली ये पंचायत वैसे तो विकसित है, विकास कार्य भी हुए हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था से ग्रामीणों में नाराजगी है। तो चलिए जानते हैं बेलदरा पंचायत में कैसा है चुनावी माहौल। त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर हम गांव-गांव घूम रहे हैं। इसी तर्ज पे हम आ पहुंचे हैं मैहर विधानसभा के ग्राम बेलदरा में, और बेलदरा में हमने विकास के कार्यों का जायजा लिया। इधर पे हमारे साथ में है सरपंच पति, जो हमें बताएंगे कि किस तरह के इस गांव में विकास हुए हैं। क्या विकास हुए हैं आपके गांव में? सर गांव में काफ़ी विकास हुए हैं। सीसी रोडें बनी हैं, पंचायत भवन बना है, आंगनबाड़ी भवन बना है, पानी की टंकी बनी है, बोर कराया गया, उसमें मोटर डलवाई गई है हरिजन आदिवासी बस्ती में। आदिवासी बस्ती में सीसी रोड बनी है, मेन रोड से आदिवासी बस्ती तक सीसी रोड बनाई गई है। नए खैर मोहल्ला उसमें भी सीसी रोड बनाई गई है पूरे में। बड़ैयन टोला उसमें पूरी गांव में सीसी रोड बनी हुई है। जहां बिल्डिंगों की ज़रूरत है तो बिल्डिंग भी बनाई गई हैं। यही विकास हुए हैं सर। कुछ विकास चल रहे हैं अभी। एक नाली निर्माण का काम चल रहा है सर, अभी थोड़ा बाकी है। एक सीसी रोड मड़ैयन टोला में चल रही है, वो भी थोड़ा सा बाकी है। जैसे कि कहा जाता है कि आपके गांव में आपने विकास कार्य नहीं करवाए हैं। में पानी टंकी बनी है, मोटर लगा हुआ है, सीसी रोड बनी हुई है। अब और कोई बिल्डिंग का निर्माण कार्य अभी नहीं हो पाया। एक सामुदायिक भवन बनाना है। अंदर जाने के लिए जो रोड है सर वो प्राइवेट जमीन है, तो उसमें सीसी रोड अलाउ नहीं कर रहे इंजीनियर साहब। वही दिक्कत हो रही है, उसी को लोग डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा। जैसे कि आवास योजना का लाभ ज़्यादातर गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन आपके सिर्फ 5 से 7 व्यक्तियों को बस आवास योजना का लाभ मिला है। नहीं सर, ये बात गलत है। 5-7 आदमियों को नहीं मिला। एक एक घर में 3-3 4-4 आदमियों को मिला है। इसके राम कुमार के यहाँ 3 लोगों को मिला है, अर्जुन को मिला है, पल्लेदार को मिला है। कम से कम 10 लोग हैं जिनको आवास का लाभ मिला है। आप कहते हैं 1-2 लोगों को मिला है, मुन्ना को मिला है। आपके गांव में कुल कितनी जनसंख्या है और कितने लोगों को आवास का लाभ मिला? हमारे यहाँ सर जनसंख्या करीब 5000 के लगभग है। 1600 वोटर हैं और करीब 250 लोगों को आवास का लाभ प्राप्त हो चुका है। शौचालय कितने बनवाए? शौचालय सर स्वच्छता हितग्राही वो है, वो बता देंगे, ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है। फिर भी शौचालय हर घर में बने हुए हैं। हमारे साथ में स्वच्छता हितग्राही भी हैं। वो हमने अभी जो देखा कि नालियाँ भरी हुई हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इन्हीं नालियों की वजह से गंदगी फैल रही है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं। क्या है, पूरा कचरा भरा हुआ है, नालियां जाम है, क्या कर रहे हैं आप? नाली के लिए ग्राम पंचायत बनवाएगी। अभी रोड बन रही थी, इसके लिए अभी ग्राम पंचायत नहीं बनवाई। रोड बन जाए फिर इसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा नाली बनाई जाएगी, यानी फिर जो रोड बना रहे हैं शासन के द्वारा फिर बनवाई जाएगी। और स्वच्छता के लिए जो अभी नाडे पौडे जहाँ हैं, बर्मी वर्मी कंपोस्ट ये बनाने के लिए प्रस्ताव आया है ऊपर से, तो बनेंगे। तो आचार संहिता लग गई तो अभी नहीं बन रहे हैं, और स्वच्छता का काम चल रहा है। नाली वाली मतलब उगरवाई जाएगी भी। नाली यहाँ है ही नहीं, एक ही साइड नाली है और नाली ही नहीं है कहीं। नाली उस साइड ही है ना? नहीं है। नहीं, नाली उस साइड है, नाली तो वहाँ ही बनी नहीं है। नहीं, जहाँ नाली थी वहाँ रोड बन गई तो भर गई है नालियाँ। अच्छा। जो मेन रोड से आप आए होंगे वहाँ तो नाली थी, वहाँ मतलब कवर हो गई है नाली, पूरी रोड वाले कर दिए हैं। और जो सरपंच साहब की नाली है वहाँ पे उगरी है नाली, वो नाली चल रही है। और जो कुछ गाँव वाले हैं वो कर देते हैं, मतलब भर और देते हैं, तो उगरवाई जाएगी अभी। जैसे कि आप ग्राम पंचायत भवन में खड़े हैं, हम देख सकते हैं आप कि ये ग्राम पंचायत भवन है। आपके ग्राम पंचायत भवन की ये नाली ही दिखाइए, आप इधर पे ये नाली ही भरी हुई है। इसको जब आप साफ नहीं कर सकते हैं तो स्वच्छता मिशन का क्या मतलब है? ग्राम पंचायत में अभी आया नहीं हूँ कई दिन से, अभी ही आया हूँ, तो मैं आज ही देखा हूँ यहाँ नाली भरी हुई है। मैं आया नहीं कई ये दिन से। एक तरह की लापरवाही है। जी जी, यहाँ जो रहते हैं चपरासी मुंशी, उनको ध्यान देना चाहिए। तो पेड़ की वजह से दिक्कत हो जाती है। पेड़ की वजह से दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये दिख रहा है कि स्वच्छता पे किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। और ग्राम में विकास के नाम पे सिर्फ कुछ नालियाँ, पेवर ब्लॉक और एक टंकी का निर्माण हुआ है। बाकी विकास की बाट जो रहा ग्राम बेलदरा, आगे क्या गुल खिलाता है ये बाद में पता चलेगा। चुनाव आने का है, चुनाव की तैयारियां पूर्ण हैं। अब चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। आगामी दिनों में चुनाव होंगे और किन मुद्दों को लेकर चुनाव होंगे ये देखने का विषय है। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज़, मैहर। चलिए अब दिखाते हैं त्योंथर की बुदामा पंचायत का हाल। यहाँ चुनावी माहौल जमने लगा है। चौक चौराहों पर चुनाव की चर्चा है। कोई सरपंच के कामों से खुश है तो कोई नाराजगी जता रहा है।
लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। चलिए सीधे जनता से ही जानते हैं क्या है पंचायत चुनाव के मुद्दे और वो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बुदामा गांव। आज ग्रामीणों से जानेंगे कि इस बार क्या है पंचायत चुनाव का मुद्दा, क्या है समस्याएं और किस मुद्दे के आधार पर ग्रामीण जनता करेगी वोट। हमारे साथ ग्राम पंचायत के सर्वप्रथम उप सरपंच है। क्या विकास हुआ आपके गांव में? बहुत विकास हुआ। क्या हुआ? जैसे तालाब, पीसीसी की रोड और जो नाली ये विकास हुआ। और समस्याएं क्या क्या है गाँव में? समस्याएं तो बहुत हैं, हैंडपम्प की समस्याएं हैं। हमारे साथ और ग्रामीण हैं, जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे, क्या क्या समस्याएं हैं आपके गाँव में। इस बार नंबर एक मुद्दा ये रहेगा कि 8 साल पब्लिक कागज लिए बाजी है, न सरपंच पता चला न प्रशासनिक अधिकारियों का। कागज फोटो कॉपी करवा के टहलते थे पर हमी का विद्यालय बनना है और जो 2011 का जो इंदिरा आवास की सूची आई थी, जो उसमें छूट गए थे, दोबारा जब पोर्टल खुला तो उसमें वो नहीं है, नए पोर्टल वाले जुड़ गए हैं, वो बेचारे वहीं पट पड़े हैं, गरीबी रेखा वाले, अति गरीबी रेखा। यहाँ पर खाद्यान्न का वितरण होता है, पर्ची नहीं दी जाती। लोगों की ये नहीं समझ में आता कि मात्रा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सब और तमाम मुद्दे हैं। बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, क्या हुआ इस बार आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में अभी तक जो रोड के किनारे पर पौधे लगे हुए हैं, झाड़, वो झाड़ नहीं कटे और रोड जो है पूरा का पूरा किसान एवं मजदूर वर्ग के ग्रहित कर लिए हैं। तो क्या रोड सफाई का सरपंच को पावर नहीं दिया गया? यहाँ मिट्टियाँ रोड के बाजू में जो वो है गड्ढी गुड्ढा है, उस पर मट्टी डलवाने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ समस्याएं बहुत हैं। जो गरीबी, अभी नेताजी बोले, जो गरीबी काबिल है, जो गरीब है उसको कॉलोनी नहीं दी गई। यहाँ के विकास क्या हुआ? हमारे हमको तो पुराना विकास हुआ वही विकास आज तक दिखाई दे रहा है। नया विकास में एक तालाब अभी नया दिखाई दे रहा है। अभी नया जो नए सरपंच हुए उनके समकक्ष में एक तालाब की खुदाई हुई और एक पीसीसी रोड बनाई गई। हमारे साथ और लोग हैं, किसान होंगे। सर्वप्रथम समस्या आवारा पशुओं की होती है, तो आवारा पशु के लिए सरपंच के द्वारा क्या प्रयास किया गया? आवारा पशुओं के द्वारा किसानों को बहुत तकलीफ है और हमारे पंचायत में करीब करीब सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, आवारा पशु, जिसमें शासन प्रशासन अथवा सरपंच या तो करते नहीं या कर नहीं पाते, या तो सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं होगा। क्योंकि ग्राम पंचायत में तो यही बताते हैं सरपंच लोग कि हमारे हाथ में है नहीं। दूसरी समस्या ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में 4-5 रोडें हैं और कोई भी रोड अच्छी तरह से पूर्णतः ओपन खुली नहीं है। कहीं रोड पे कब्जा कर लिए हैं तो कोई रूम दिए हैं, जैसे नाली बनी है, बहुत खतरनाक चीज़ है ये सरकार के पास इसका जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पीसीसी रोड के बगल में जो नालियां बनी हुई हैं वो भी पीसीसी से नीचे हैं 2-2 फीट, उसमें ओपन है। अगर कोई भी आदमी गिर जाए, जानवर गिर जाए तो मरना उसको निश्चित है। बाइक से चलने वाला आदमी कभी भी एक्सीडेंटें हुए भी हैं इसकी वजह से। रोड में कांटे भरे बबूल के जो है वो बहुत सी, ये सबसे विषम परिस्थिति जो बहुत परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। अब इसको कौन करवाएगा, कैसे होगा, ये खुद जनता नहीं समझ पा रही है। विद्यालय बनी होगी? विद्यालय तो है, विद्यालय हमारे भी स्कूल, हमारे पंचायत में 2-3 विद्यालय हैं और ऐसे कोई सरपंच रहे जिन्होंने मेहनत करके हमारे ग्राम पंचायत में हायर सेकेंडरी तक स्कूल खुलवाए। अब स्कूलों की समस्याएं हैं, जो नाम के लिए वहाँ बाथरूम बना हुआ है, बच्चों के लिए टॉयलेट बना हुआ है, पर किसी भी स्कूल में टॉयलेट यूजफुल नहीं है। पानी की समस्याएं हैं स्कूलों में बहुत ज़्यादा। तो ग्रामीण पानी, बिजली, सड़क सभी की समस्याएं बताते हैं। हमारे साथ चाचा जी हैं। चाचा जी, क्या विकास हुआ है आपके गाँव में? इस 7 साल के बीच में विकास के नाम पे जगह जगह सिर्फ तालाब बने हैं किसानों के ज़मीन पे। पीसीसी बनी है, ये आप इधर से आगे जाएंगे वो पीसीसी भी बनी है, यहाँ से लेके 3 मोहाड़ी तक, जो कि एक तरफ से बनती थी दूसरे तरफ से उखड़ गई पिछले कार्यकाल में।
तो उसको ले जाके 10 फीट बना दिए और 10 फीट के बाद दोनों तरफ से बबूल के झाड़ आ गए, तो वो मोटरसाइकिल से निकलना तो अब भी दूभर है। अगर सामने से कोई वाहन आ गया तो फिर उस झाड़ी में लेके मोटरसाइकिल जाना पड़ता है। हितग्राही मूलक योजनाएं का क्या स्थिति है गाँव में? हितग्राही मूलक योजना तो यहाँ न बताया गया, न समझाया गया और न हितग्राही मूलक पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंत्योदय की स्थिति तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ यहाँ है। जिनको जो मिलना चाहिए वो जो 70 साल के हैं वो नहीं पा रहे हैं, जो 50 साल के हैं वो भी पता नहीं कैसे पा रहे हैं। क्या समस्या है? समस्याएं तो अभी कुछ ग्रामीण जनों ने बताया है, और मेन अपने यहाँ समस्या है आवागमन की। ये सड़क के किनारे जो पेड़ हैं तो इससे लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। और समस्या है स्कूल की। स्कूल अपने यहाँ हायर सेकेंडरी तक है, लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं है। जबकि नई स्कूल के लिए भवन के लिए ऊपर से मंजूरी मिल गई है, लेकिन 2-3 साल से अभी उस पर काम नहीं चालू हुआ है। और एक समस्या है मेन पेयजल की। तो पेयजल हर जगह नल जल योजना के तहत चल रहा है, लेकिन अपने यहाँ उस योजना का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो यही तमाम समस्याएं हैं। और नाली की समस्या है, नाली बनी है लेकिन अधूरी है, कहीं तक बनी है फिर आगे बंद है, कहीं बनी है नहीं बनी है। तो यही समस्या यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत की बड़ी समस्या है। जो सामने आपके यहाँ ये ट्रांसफार्मर है, ये 5-6 महीने से खराब है। तो इस टोला के हमारे जितने भी हितग्राही हैं तो उनका पंखा आज तक नहीं चलता है, न उनके घर में बाकी समस्या बिजली की, और सब ट्रांसफार्मर ठीक है, सब सही चल रहा है। क्या सोच कर इस बार मतदान करेंगे? मतदान यही विकास सोच कर करेंगे, लेकिन विकास पर तो हर बार ही मतदान होता है। क्या विकास हुआ? ग्राम पंचायत में जब भी जनता मतदान करती है तो निश्चित तौर से नए सरपंच के चुनाव में यह सोचती है कि हमारा ग्राम और तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। यही सोचकर पिछली बार हमारे यहाँ से पार्वती आदिवासी सीट आरक्षित थी, उसमें हमारे यहाँ से सरपंच हुई। विकास के नाम पे पैसा तो खूब खर्च हुआ, लेकिन यह चीज़ नहीं देखी गई। जैसे नालियों का निर्माण ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगभग 20 लाख रुपए की नाली बनवाई गई पक्की। केवल नालियों का निर्माण करके और उसका पैसा निकालने का मतलब रखा गया। इसी प्रकार से तालाबों का निर्माण हुआ। तालाबों के निर्माण में यह व्यवस्था नहीं बनाई गई कि उसमें पानी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, केवल तालाब खोद दिए गए। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर्याप्त शासकीय भूमि है। उसके बाद भी हमारे ग्राम पंचायत बुदामा में बहुत दिनों से हायर सेकेंडरी विद्यालय स्वीकृत है, उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। मेरी तरफ से और हमारी जनता जनार्दन की तरफ से पहला विकास कार्य यही है कि हमारे विद्यालय, हमारा जो स्वीकृत विद्यालय है उसका लगभग पैसा भी स्वीकृत है, वह बने, और हमारे ग्राम पंचायत बुदामा में जो शासकीय भूमि है उसका विधिवत तरीके से सीमांकन करके और एक अच्छी सुव्यवस्थित गौशाला का निर्माण कराया जाए। योजनाओं का क्या लाभ मिलेगा? ऐसे लोगों को योजना का लाभ दिया गया जो कि आवश्यकता अनुसार, आवश्यकताएं तो सबकी हैं, लेकिन जो मूल गरीब है उसकी पहले आवश्यकता है, तो उसको छोड़ के ऐसे लोगों को शामिल कर दिया गया जिनको उतनी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए पब्लिक में निश्चित तौर से रोष की भावना है। सरपंच ने क्या विकास किया? सरपंच ने विकास किया, तालाब खोदाया, उसका पानी निकासी नहीं बनाया, कहीं फूट गया, यही सब समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। काका, क्या नाम है आपका? लालजी साहू। क्या विकास हुआ आपके गाँव में? विकास प्रभाव पगले गैला तो ऊँधा है, उनका है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो ये थे हम त्योंथर जनपद पंचायत के बुदामा ग्राम पंचायत में, जहां ग्रामीणों की चाहत है कि शहर जैसी सुविधा मिले और जो भी जनप्रतिनिधि हो शहर जैसा विकास करे, गांव का विकास करे। कैमरामैन विकल्प कुमार के साथ राजन शुक्ला, बंसल न्यूज, त्योंथर। गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में एक बार आपको फिर लिए चलते हैं बुरहानपुर की बिरोदा ग्राम पंचायत और यहां दिखाते हैं कि पंचायत में क्या है चुनावी माहौल और इन बीते सालों में कितनी बदली है गांव की तस्वीर। गांव या पंचायत देश के विकास और विनाश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अपने महत्वपूर्ण साझेदारी निभाती है। अब हम पहुंच चुके हैं बिरोदा ग्राम, जहां देखना होगा कि आखिरकार यहां विकास हुआ है या विनाश। पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है तो बंसल न्यूज की टीम पहुंची है बुरहानपुर की बिरोदा ग्राम पंचायत। पंचायत के विकास को करीब से देखने के लिए
हमने बैलगाड़ी की सवारी की, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद बैलगाड़ी के पहिए थम गए। बैलगाड़ी के पहिए इसलिए थम गए क्योंकि यहाँ विकास भी थमा हुआ है। यहाँ पर बैलगाड़ी जो है इस छोर पर आकर रुक गई, यानी यहाँ से रास्ता तो था, लेकिन अब जो है खोदने के बाद ना तो सरपंच ध्यान देता है ना गांव का सचिव। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रामीण किस तरह की परेशानी आती है आप लोगों को? ये खोद के रखा है, मैं 1 महीना हो गया ना, सरपंच भी ध्यान नहीं दे रहा है। बोलने जाओ तो बोले तुम्हारे को क्या नल रहा है। यानी किसी प्रकार से जो है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करता, जिससे खासे परेशान है। देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर हर कोई जो है सरपंच के खिलाफ यहाँ पर बोलने को तैयार है। और देखते हैं हम आखिरकार गांव में क्या स्थिति है। पुलिया टूटी है, इसके साथ ही कई समस्याएं भी हैं जिन्हें गिनाने में ग्रामीणों ने देर नहीं की। पंचायत में गंदगी के अंबार की शिकायतें हैं तो ग्रामीण पेयजल संकट को लेकर नाराज दिखाई देते हैं। यहाँ ग्रामीण मौजूद है, बात करते हैं कि क्या किस तरह की स्थिति है गांव में। ग्राम पंचायत बिरोदा में यहाँ सरपंच को देखने को तैयार ही नहीं है। पहली बात तो सरपंच कोई बात पर ध्यान ही नहीं देता। यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्राम पंचायत बिरोदा में इतना अंबार लगा हुआ है कि लोगों के घर में बदबू की बास आ रही है। यहाँ परेशानी सोचो था अभियान के तहत में इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है जगह जगह पे, पर अभी तक कोई सफाई का नाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये भी खोद के रखा है गड्ढा, ये नाली कहा जा रहा है, पानी कहा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो महिला है काफी दूर दूर से पानी लाती है, पानी के चलते जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो हमको बहुत परेशानी है। हमारे मोरिया घर के बाहर है, सब जंतु चढ़ रहे हैं, कीड़े चढ़ रहे हैं, आने जाने के पानी के लिए भी हम परेशान है। हाँ, ये लोग पंचायत वालों को ध्यान नहीं दे रहे। पानी के लिए भी काफ़ी यहाँ पर जो है त्राही है लोग। और जिस तरह से देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है दूर दराज से पानी लाते हैं और यहाँ पर पानी लाने के बाद यहाँ पर अपने प्यास बुझाते हैं। और हम आगे चलते हैं गांव में किस तरह की स्थितियाँ हैं। इसके बाद हमारी नजर गांव के कब्रिस्तान पर पड़ी, जहां लगे पेड़ पौधे यहाँ की नाकामी को दिखा रहे हैं। पानी की कमी से पेड़ों ने दम तोड़ दिया। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिरोदा के कब्रिस्तान जहां बात करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर सरपंच की लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैंने 10 रोज 12 रोज पहले सचिव महोदय जी से बात हुई थी, सरपंच महोदय जी से बात हुई थी, तो सरपंच जी ने एक क्या कहते टाल मटोल करके कि मैं वहाँ पे टैंकर भिजवा दूंगा, जबकि आज तक के ना टैंकर आया। पूरे तरह से झाड़ सूख गए। यहाँ पर जो आजू बाजू से जो फूलों के दरख्त लगे थे, इसमें पूरी मनमानी सरपंच की है। सचिव तो काम करने के लिए तैयार है, बाकी क्या करेंगे यही ध्यान नहीं देता। और जाति का जहर घोलता है यहाँ पर, अपने को बोलता है कुछ, विपक्ष वालों को बोलता है कुछ। अब तो इसकी क्या करेंगे। अब वहाँ पे पंचायत में कई मरतबा आने के बाद में भी कोई निर्णय लगता नहीं। सरपंच क्या कहते, सचिव बार बार फ़ोन करता है सरपंच को, सरपंच तो एक दिन भी पंचायत में आके देखता नहीं कि क्या है कैसा है। और वो रुपेश को पहली बात तो कोई पदभारी नहीं है, या तो कोई जनपद पंचायत सीओ ने उसको कोई लेटर वेटर दिया थोड़ी है। वो तो क्या कहते हैं अपने काकी के नाम से बिल्कुल यहाँ पे खूब लूट मार कर रहा है यहाँ पर। यानी यहाँ कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि सरपंच की लापरवाही पूरे गांव भर में नज़र आती है, पंचायत में नज़र आती है। और किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि महिला सरपंच होने के कारण न तो पति यहाँ काम करता है और जो भतीजा है वो लोगों पर मनमानी करता है। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरह का विकास है या विनाश है। पंचायत का प्रतिनिधित्व महिला सरपंच करती है। सरपंच नदारद रहती है और ग्रामीण कामों के लिए भटकते रहते हैं। पंचायत कार्यालय पहुंचकर जब हमने हकीकत जानने की कोशिश की तो पंचायत के सचिव बैठे हुए मिले। इनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि पंचायत में सब कुछ ठीक है। उन्होंने ग्रामीणों के आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचायत कार्यालय में, जहां सरपंच जो है यहाँ से नदारद रहती है। न तो सरपंच पति मिलते हैं न सरपंच मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ मौजूदा सचिव से, जिस तरह की समस्याएं गांव में है, जिस तरह से पुलिया जो है तोड़ दी गई है, पुलिया का जो है निर्माण नहीं हुआ, पानी की समस्या है, लोगों को मजदूरी की समस्या, क्या कहेंगे इसको? अभी सर कोई समस्या तो गांव में है ही नहीं, और पानी तो व्यवस्थित मिल रहा है सभी गाँव में। और जो उर्दू स्कूल के पास जो
पुलिया टूटी तो उसका एस्टिमेट वगैरह लिए अभी 2008 के अंदर उसका निर्माण करता है। जाने जो गांव के लोग कह रहे हैं क्या वो गलत है? नहीं, वो गांव के लोग कोई नहीं बोल रहा है। तो एक आदमी की जो समस्या बोल रहे हैं मेरे को नल कनेक्शन चाहिए, तो सर उसमें देखना पड़ेगा पाइपलाइन उसको नल दे सकते नहीं मालूम। महिलाएं जो है दूर से पानी लाने की बात कह रही है कि हमको दूर से पानी लाना पड़ता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नल जल योजना का पानी का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में पूरा सप्लाई हो रहा है पानी, वाटरमैन भी मौजूद है मेरे पास। और जो गंदगी का आलम है उसके लिए भी लोग काफ़ी खासे परेशान हैं। अभी सर देखो, हमने 8 रोज पहले पूरे गांव में साफ सफाई करवाई, पूरा साफ सफाई तो पूरा है। अभी थोड़ा बार तो गंदगी होती रहती है, हम साफ सफाई करवाते हैं। क्या नाम? दिलीप कुमार। ये थे सचिव दिलीप पवार, जो ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सफाई कराते हैं, लेकिन जिस तरह से बंसल न्यूज़ का कैमरा चला और लोगों के बात सामने आई, उसे भी हमने यहाँ पर लोगों के सामने दिखाया है। अब देखना होगा कि आखिरकार ये कहाँ तक जो है सरपंच और सचिव इस पंचायत को अपनी तरफ से बचाव कार्य। ग्रामीणों के अपने आरोप हैं, सचिव का अपना दावा है, वहीं तस्वीर भी विकास की कहानी बयान करती है। और यही पंचायत चुनाव के मुद्दे भी हैं, क्योंकि जनता चाहती है कि उनका प्रतिनिधि ऐसा हो जो गांव की तस्वीर बदल दे। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज़, बुरहानपुर।